वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आज मैं चर्चा करूंगा उन जातकों के बारे में जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 मार्च को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 इन तिथियों को और मंथ मार्च इन तिथियों को जिनका जन्म हुआ है उनके बारे में आज की चर्चा मैं करूंगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है जिन्हें अपना जन्म का सन नहीं पता और उन्हें अपने जन्म का टाइम नहीं पता। इस कारण से वो अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते, वो अपना हॉरोस्कोप नहीं बनवा पाते। तो उनके लिए मेरा ये जो आज वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना पता है कि मेरा जन्म 3 मार्च को हुआ है या 12 मार्च को हुआ है या 21 मार्च को हुआ है या 30 मार्च को हुआ है। तो ये वीडियो खास कर दोस्तों आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसमें बताई गई मेरे तरफ से कुछ हिदायतें हैं, उन्हें अगर आप अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो आपका जीवन बहुत सुखकर हो जाएगा, बहुत सौभाग्यशाली हो जाएगा। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। चर्चा मैं करूंगा आज 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा हुए लोगों के बारे में। दोस्तों, यह एक बहुत शुभ योग है। यह आपको बहुत मानसिक ऊर्जा प्रदान करने वाला ऐसा योग है। जिन जातकों का जन्म 3, 12, 21 और 30 मार्च को हुआ है, ये एक सुंदर योग मैं कहूँगा इसे, और इसमें व्यक्ति में मानसिक ऊर्जा बहुत होती है। इनका जो मानसिक ऊर्जा और महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इनमें बौद्धिक क्षमता भी अन्य लोगों से अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मानसिक ऊर्जा का तात्पर्य ये है कि बौद्धिक क्षमता भी इनकी अच्छी होती है। ये दूसरों पर नियंत्रण प्राप्त करने की इनकी इच्छा होती है। इनकी एक जो सबसे बड़ी इच्छा इनके अंदर होती है, एक तो ये इच्छा होती है कि मैं सामने वाले को अपने नियंत्रण में रखूं, जिसमें ये सफल भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें ये सफल भी होते हैं और ज़िंदगी में जो भी कुछ भी काम करें उसमें ये पूरी तरह से सफल भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3, 12, 21 और 30 मार्च को जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, वो जो भी ज़िंदगी में काम करें, जिस भी बिजनेस में वो हाथ डालें, उसमें वो सफल होते हैं। और एक सबसे खूबसूरत बात 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा हुए जातकों के बारे में मैं कहूँगा कि उन्हें पार्टनरशिप से बहुत सुंदर लाभ होता है। पार्टनरशिप इनके लिए सौभाग्यशाली होती है। यदि ये किसी काम को पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। चर्चा को आगे बढ़ाएं दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। आदर्शवादी भी होते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं, यानी
यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं। जी हाँ, इनमें एक बहुत सुंदर सा एक गुण होता है दोस्तों, उसकी चर्चा मैं ज़रूर यहाँ करूँगा। 3, 12, 21 और 30 मार्च को जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उन सभी लोगों में एक बहुत सुंदर गुण होता है कि मानवता की भलाई के लिए ये हमेशा सोचते रहते हैं, और इनमें एक दानशीलता का बहुत बड़ा गुण होता है। किसी अस्पताल में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में ये दिलचस्पी लेते हैं और वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं। कई बार ये बहुत बड़ी राशि ऐसी संस्थाओं को दान कर देते हैं, जैसे कोई अस्पताल हो, कोई शिक्षण संस्थान हो, जहाँ इनकी दिलचस्पी होती है, वहाँ ये बहुत अच्छी रकम डोनेट भी कर देते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 मार्च को हुआ है दोस्तों। और एक और बहुत बड़ी खूबसूरती ऐसे जातकों की जो होती है, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई बीमार है तो उसकी वो दिल से सेवा करते हैं, उसकी पूरी देखभाल करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। इन्हें जीवन में सम्मान मिलता है। 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा हुए जातकों को जीवन में सम्मान मिलता है, वो सम्मान की आशा कर सकते हैं। 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा हुए लोगों के बारे में मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इन जातकों में वस्तु और व्यक्तियों के प्रति अंतर्ज्ञान अवश्य होता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें इंट्यूशन की पावर होती है। जी हाँ दोस्तों, इनमें सामने वाले व्यक्ति को परखने की लिए कुदरती तौर पर इंट्यूशन पावर, ये अंतर्ज्ञान कहते हैं, वो इनमें स्वाभाविक रूप से होता है दोस्तों। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं कि 3, 12, 21 और 30 मार्च को जिन जातकों का जन्म हुआ है, ऐसे सभी जातक यदि भूमि के विकास या ट्रांसपोर्टिंग के काम या माइंस के काम, इन कामों को अगर अपने हाथ में लेते हैं तो इनकी किस्मत चमक जाती है। बहुत बड़ी सफलता उन्हें इन क्षेत्रों में मिलती है जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मार्च को हुआ हो दोस्तों। एक छोटी सी बात मैं यहाँ विशेष रूप से करूँगा कि 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा लिए हुए जितने जातक हैं, उनमें थोड़ा सा डोमिनेट करने का नेचर स्वाभाविक रूप से होता है। इनमें एक डोमिनेट करने की नेचर होती है। इस कारण से ये सामने वाले व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण, उसकी पूरी बात को पूरी तरह नहीं सुनते और ना समझते हैं। इस कारण से इनका बहुत चंद लोगों से ही इनकी बनती है, बहुत ज़्यादा लोगों से इनकी नहीं बनती, क्योंकि इनके अंदर एक डोमिनेटिंग नेचर होती है जिस पर इन्हें काम करना चाहिए। इन्हें अपनी इस स्वभाव को चेंज करना चाहिए। अपने डोमिनेटिंग नेचर को इन्हें ख़त्म करना चाहिए, ताकि इनका जीवन हर तरफ से खुशहाल बना रहे। यदि इन्होंने अपने डोमिनेटिंग नेचर पर काबू पा लिया और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की क्षमता इनमें आ गई,
तो फिर ये बहुत सुंदर जीवन को जीते हैं। ऐसे जातकों का जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 मार्च को हुआ है, मैं एक बात यहाँ विशेष तौर पर और कह दूँ कि ये अपने सभी कामों को बड़े उत्साह की भावना के साथ करते हैं और जो भी काम में ये हाथ डालते हैं उसमें ये बहुत आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें सफलता इनको मिलती है। लेकिन ये अपने नाम और प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करते। धन कमाने की आकांक्षा इनको होती है, धन कमाने की इच्छा होती है, लेकिन साथ ही ये अपने नाम और प्रतिष्ठा के बारे में भी बहुत सावधान रहते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 मार्च को हुआ है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहूँगा, यदि ये किसी ठोस काम को अपना लें तो उससे ये धनी बनने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बार बार अपने काम को चेंज ना किया करें। एक काम में स्थिर होकर उसमें पूरी एकाग्रता से अगर लगे रहते हैं तो इन्हें धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं चर्चा करूं कि इनकी हेल्थ के दृष्टिकोण से उन जातकों का जन्म जिनका 3, 12, 21 या 30 मार्च को जन्म हुआ है, ये सभी जातकों का जीवन और जीवनी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि इनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। यदि इनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तो ये स्वस्थ रहते हैं, ये तंदुरुस्त रहते हैं, और यदि इनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति नकारात्मक है तो फिर इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव जिसका पड़ता है। एक खास बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा लिए हुए जातकों के बारे में कि ये जब तक तो काम में लगे रहते हैं तब तक बिल्कुल भले चंगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये सक्रिय रहते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक ये काम में लगे रहते हैं तब तक बिल्कुल स्वस्थ और ठीक ठाक अपने को महसूस करते हैं। किसी कारणवश यदि इन्हें अपने काम से कुछ लंबे समय तक छुट्टी लेनी पड़े और किसी कारणवश ये काम से घर पर बैठ जाएं, तो फिर ये भोग विलासिता के चक्कर में पड़ जाया करते हैं, जिससे इनके ऊपर फैटनेस, ये फैटी हो जाते हैं, ये थोड़े फिर मोटे हो जाते हैं और फिर अपने इनकी जीवनी शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता है, जिससे ये फिर स्वस्थ लाइफ नहीं जी पाते। इसलिए ये कोशिश करें कि खान पान का विशेष ध्यान रखें, मादक द्रव्यों के सेवन से अपने आप को दूर रखें, और यदि उन्होंने इन वस्तुओं का अधिक सेवन शुरू कर दिया तो फिर जीवन की डोर एक समय ऐसा आता है कि जो इनके हाथ से निकल जाती है। इस कारण से इन्हें अपने खान पान पर मादक द्रव्यों से दूर ही रहना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन इनके लिए शुभ कर नहीं है। कुछ समय पश्चात फिर ये बहुत ज़्यादा आराम प्रस्त हो जाते हैं मादक द्रव्यों के सेवन के पश्चात, और फिर इनकी जीवन डोर इनके हाथों से, इनके सामने, इनके हाथों से निकल जाती है। दोस्तों,
ये जो मैंने चर्चा की है और जो कुछ सलाह दिया मैंने 3, 12, 21 और 30 मार्च को पैदा हुए जातकों के बारे में, ये अगर जीवन में इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो इनका जीवन बहुत ही सुखमय, बहुत ही शानदार बीतता है। अब मैं कुछ ऐसे रंगों की चर्चा करूंगा दोस्तों, यदि इन्होंने उन रंगों को अपने जीवन में जगह दी अधिक से अधिक, तो फिर इनके जीवन में सौभाग्य और सुख को आने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इनके लिए जो सबसे पहला सुंदर रंग है जिसे ये अपने जीवन में जगह दें, जिससे इनका जीवन खुशहाल और सुंदर बन सके, वो पहला रंग है बैंगनी रंग। जी हाँ दोस्तों, पहला रंग है बैंगनी रंग और दूसरा रंग है जामुनी रंग। ये 2 कलर जो हैं, इन रंगों को यदि ये अपने जीवन में जगह देते हैं, कई दोस्तों का सवाल आता है कि जीवन में जगह देने से तात्पर्य क्या है। तात्पर्य दोस्तों ये है कि जैसे आप मेल पर्सन हैं तो आप शर्ट पहनते हैं, तो आप शर्ट इन्हीं 2 रंगों की अधिकतर पहना करें। और अगर आप फीमेल हैं तो आजकल लड़कियां टॉप वगैरह पहनती हैं, शर्ट वगैरह भी पहनती हैं, तो वो भी अधिक से अधिक इन्हीं रंगों के टॉप और शर्ट को पहना करें। और जो महिलाएं बहनें साड़ियाँ बांधती हैं, वो इन्हीं रंगों की कोशिश करें कि अधिक से अधिक इन रंगों का प्रयोग करें। इन रंगों की साड़ियाँ उन्हें पहननी चाहिए। अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई, चर्चा बहुत लंबी हो गई। अच्छे कर्म करते रहें और अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।